ग़ज़वा बदर के असबाब। कुरैश के एक तिजारती काफ़िले पर हमले की गरज से नबी करीम रवाना हुए थे, लेकिन जब आप अशीरा के मकाम पर पहुंचे तो काफ़िला इस मकाम से शाम की तरफ रवाना हो चुका था। चुनांचे आप वापस तशरीफ़ ले आए थे। फिर जब आपको इत्तला मिली कि वो काफ़िला शाम से वापस आ रहा है और इस सामान तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप ने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफ़िला आ रहा है, इसमें उनका माल और दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बड़ो मुमकिन है, अल्लाह तुम्हें इससे फ़ायदा दे। उधर इस काफ़िले के सरदार अबू सुफियान थे। ये कुरैश के भी सरदार थे। उनकी आदत थी कि जब उनका काफ़िला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम करते थे। उन्हें अब का खौफ भी था। चुनांचे उनके जासूस ने बताया कि आप इस तिजारती काफ़िले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सुनकर अबू सुफियान खौफज़दा हो गए। उन्होंने फ़ौरन एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया और साथ ही इसे ये हिदायत दे, तुम अपने ऊँट के कान काट दो, कजो उलट दो, अपनी कमीज़ का पिछला हिस्सा और अगला दामन फाड़ दो और इसी हालत में मक्का में दाखिल होना। उन्हें बताना कि मोहम्मद अपने सहाबा के साथ उनके काफ़िले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुश्रिकीन जल्द मदद को आ जाएं। वो शख्स बहुत तेज़ी से रवाना हुआ। अभी ये मक्का पहुंचा नहीं था कि वहां आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। ये नबी करीम की फूफी थीं। ख्वाब बहुत खौफनाक था। ये डर गईं। उन्होंने हज़रत अब्बास को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वो किसी और को नहीं सुनाएंगे। उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा है? आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स ऊंट पर सवार चला आ रहा है, यहां तक कि वो अब तख के पास आकर रुका। अब तख मक्का से कुछ फासले पर है। वहां खड़े होकर इसने पूरी आवाज से पुकार पुकार कर कहा, लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्लगाहों में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग उसके गिर्द जमा हो गए हैं। फिर वो वहां से चलकर बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। लोग उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर वो शख्स ऊंट समेत कबा की छत पर नजर आया। वहां भी इसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। इसके बाद वो अबुक 20 पहाड़ पर चढ़ गया और वहां भी इसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। फिर इसने वहां से एक पत्थर उठाकर लुढ़का। पत्थर वहां से लुढ़कता पहाड़ के दामन में पहुंचा तो अचानक टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मक्का के घरों में से कोई घर ऐसा न बचा जहां इसके टुकड़े न पहुंचे हों। ये ख्वाब सुन कर हज़रत अब्बास ने कहा, अल्लाह की किस्म आतिक, तुमने बहुत अजीब ख्वाब देखा। तुम खुद भी इसका तज़किरा किसी से न करना। हज़रत अब्बास वहां से निकले तो रास्ते में उन्हें वलीद बन उतबा मिला। ये उनका दोस्त था। हज़रत अब्बास ने ख्वाब इससे बयान कर दिया। वलीद ने जा कर ये ख्वाब अपने बेटे उतबा को सुनाया। इस तरह ये ख्वाब आगे ही आगे चलता रहा, यहाँ तक कि हर तरफ आम हो गया। मक्का में इस ख्वाब पर जोर विश्वर से तबसरा होने लगा। आखिर 3 दिन बाद वो शख्स ऊंट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ जिसे अबू सुफियान ने भेजा था। वो मक्का की वादी के दरमियान में पहुंच कर ऊंट पर खड़ा हो गया और पुकारा, ए कुरैश, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल और दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहे हैं, इस पर मोहम्मद हमला करने वाले हैं। जल्दी उनकी मदद को पहुंचो। इस तिजारती काफिले में सारे कुरैशियों का माल लगा हुआ था। चुनांचे सब के सब जंग की तैयारी करने लगे। जो मालदार थे उन्होंने गरीबों की मदद की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद जंग के लिए जाएं। जो बड़े सरदार थे वो लोगों को जंग पर उभारने लगे। एक सरूदर सुहेल बन उमरों ने अपनी तकरीर में कहा, ए कुरैशिव, क्या ये बात तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मोहम्मद और उनके बेदीन साथी तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा कर ले? लिहाजा जंग के लिए निकलो। जिसके पास माल कम हो, इसके लिए मेरा माल हाजिर है।
इस तरह सब सरदार तैयार हुए, लेकिन अबू लहब ने कोई तैयारी न कि वो आतिका के ख्वाब की वजह से खौफजदा हो गया था। वो कहता था, आतिका का ख्वाब बिल्कुल सच्चा है और इसी तरह जाहिर होगा। अबू लहब खुद नहीं गया, लेकिन अपनी जगह आस बन हश्शाम को 4000 दिरहम देकर जंग के लिए तैयार किया, यानी वो इसकी तरफ से चला जाए। उधर खूब तैयारियां हो रही थीं। उधर नबी करीम मदीना से रवाना हुए। मदीना से बाहर उतबा नामी कुनवे के पास लश्कर को पड़ाव का हुक्म फरमाया। अपने सहाबा किराम को इस कुनवन से पानी पीने का हुक्म दिया और खुद भी पिया। यहीं आप ने हुक्म फरमाया, मुसलमानों को गिन लिया जाए। सबको गन्ना गया, अपने सब का जायजा भी फरमाया। जो कम उम्र थे उन्हें वापस भेजने का हुक्म फरमाया। वापस किए जाने वालों में हज़रत उसामा बिन ज़ैद और राफ़े बन खदीजा, बुराक बिन आज़ुब, अस्यद बिन ज़ैद बिन अरकम और ज़ैद बिन साबित शामिल थे। जब उन्हें वापस जाने का हुक्म हुआ तो उमैर बन इब्बी वकास रोने लगे। आखिर आपने उन्हें इजाज़त दे दी, चुनांचे वो जंग में शरीक हुए। इस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। रूहा के मकाम पर अपने लश्कर को गिनने का हुक्म दिया। गिनने पर मालूम हो कि मुजाहिदीन की तादाद 313 है। आप ये सुन कर खुश हुए और फरमाया, ये वही तादाद है जो तालूत के साथियों की थी, जो उनके साथ नहर तक पहुंचे थे। तालूत बनी सराल के एक नेक मुजाहिद बादशाह थे। उनकी क़ियादत में 313 मुसलमानों ने जालूत नामी काफिर बादशाह को शिकस्त दी थी। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। 70 के करीब थे, इसलिए एक ऊंट 3 या 4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आपके हिस्से में जो ऊंट आया, इसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप भी इस ऊंट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर उन्हें सवार होने का हुक्म फरमाते, अगरचे वो अपनी बारी भी आपको देने की ख्वाहिश जाहिर करते। और वो कहते, ए अल्लाह के रसूल, आप सवार रहे, हम पैदल चल लेंगे। जवाब में आप फरमाते, तुम दोनों पैदल चल लें। मैं मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो और न तुम्हारे मुकाबले में इसकी रहमत से बेनियाज हो, यानी मैं भी तुम दोनों की तरह ही अजर का ख्वाहिशमंद हो। रूहा के मकाम पर एक ऊंट थक कर बैठ गया। आप उसके पास से गुजरे तो पता चला ऊंट थक कर बैठ गया है और अलिफाटे नहीं रहा। आपने कुछ पानी लिया, इससे कुल्ली वाला पानी ऊंट वाले बर्तन में डाला और इसके मुंह में डाल दिया। ऊंट फौरन अलिफाटे खड़ा हुआ और फिर इस कदर तेज चला कि लश्कर के साथ जा मिला। इस पर थकावट के कोई आसार बाकी ना रहे। इस ग़ज़वे के मौका पर नबी करीम ने हज़रत उस्मान को मदीना में ही ठहरने का हुक्म फरमाया, क्योंकि उनकी ज़ौजा मोहतरमा आपकी बेटी सैयदा रुक़या बीमार थीं। आपने हज़रत उस्मान से फरमाया, तुम्हें यहाँ ठहरने का भी अजर मिलेगा और जिहाद करने का अजर भी मिलेगा। इस मौके पर आपने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू लुबाबा को अपना कायम मकाम बनाया। तलहा बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी ताकि ये दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तिजारती काफिले की खबर लाईं। नबी करीम ने उन्हें मदीना से ही रवाना फरमा दिया था। रुहाक के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। अरक ज़बिया के मकाम पर एक देहाती मिला। इससे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। अब लश्कर फिर आगे की तरफ बढ़ा। इस तरह इस्लामी लश्कर ज़फ़रान की वादी तक पहुंच गया। इस जगह आपको इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। अपने ये इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह पर जमा फरमाया और मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ तिजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा किराम ने बारी बारी अपनी राय दी। हज़रत मिक़दाद ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल,
आपको अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमाया है इस के मुताबिक अमल फरमाइए। हम आपके साथ हैं, अल्लाह की कसम हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह हज़रत मूसा को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हज़रत मिक़दाद की तकरीर सुनकर आपका चेहरा खुशी से चमकने लगा, आप मुस्कुराने लगे और हज़रत मिक़दाद को दुआ दी।